दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो बहुत दिन की सुस्ती के बाद आज स्टॉक ने ज़बरदस्त तेजी बताई है और वॉल्यूम में बहुत ही भारी उछाल देखने को मिला है। पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में आज नंबर 2 बना है। इसका मतलब रिलायंस में फिर से खरीदारी लौट आई है। यहाँ पे देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड की भी एंट्री हुई है और जिस तरह से रिलायंस पावर अपने कर्ज को कम करने की कोशिश कर रही है, बिजनेस को तेज़ी से आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है, यह कंपनी वाकई में आने वाले समय आपको एक अच्छा रिटर्न दे सकती है। क्योंकि अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के पास फिलहाल इस कंपनी के अलावा कुछ काम बचा ही नहीं है। सारी कंपनियां एक एक करके डूब रही है या फिर नीलाम हो रही है। तो ऐसे में आप समझ सकते ये कंपनी आने वाले समय कमाल कर सकती है, क्योंकि जिस सेक्टर में कंपनी काम करती है उसमें सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। सरकार लगातार इस सेक्टर को प्रमोट कर रही है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन जो मिशन लॉन्च किया है उसको पूरा करने के लिए सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी की जरूरत पड़ेगी और कंपनी दोनों ही सेगमेंट में काम करती है। दूसरी तरफ अगर हम जेपी पावर की बात करें तो इसके अंदर भी आज ज़बरदस्त हमने तेज़ी देखी है। स्टॉक दौड़ने को तैयार है, बहुत ही कम प्राइस में स्टॉक मिल रहा है। कंपनी प्रॉफिट में आई है, इस बार काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बताया, बिजनेस काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्या दाव लगाना चाहिए, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात करें तो आज BSE सेंसेक्स 65,220 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे कोई भी अपडाउन देखने को नहीं मिला, फ्लैट क्लोजिंग है। देख सकते हो कि तेजी मात्र 0.0060% की तेजी है और इसके पीछे वजह भी है FI बाजार में लगातार बिकवाल बने हुए। आज भी उन्होंने बिकवाली की है। आप देख सकते हो कि आज उन्होंने 8,854 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, लेकिन सामने 9,349 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने माल बेचा है। इस तरह से उन्होंने आज 495 करोड़ की बिकवाली कर दी है और इस महीने में उन्होंने 13,322 रुपीज़ की बिकवाली की है। ये बात अलग है कि आज जो बिकवाली का आंकड़ा थोड़ा सा कम है। कल करीब 2,000 करोड़ के आसपास उन्होंने बिकवाली की थी, लेकिन वो लगातार बिकवाल बने हुए और इस वजह से बाजार में तेजी बन नहीं पा रही है। थोड़ा सा बाजार को सपोर्ट दिया है DI ने। आज उन्होंने 6,027 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 5,493 रुपीज़ की बिकवाली की। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 533 करोड़ का पॉजिटिव है और इस महीने में उन्होंने 10,405 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। अब ये DI के सामने जो बिकवाली है FI की ज़्यादा है और इसी वजह से बाजार में तेजी बन नहीं पा रही है। रिलायंस पावर की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 16.40 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई। देख सकते हो क्लोजिंग कल की 16.35 के आसपास थी और यही दिन भर का लो है 16.35 का, यानी गिरावट तो नहीं हुई। कल की क्लोजिंग तक स्टॉक आया, लेकिन जो हाई है वो 17.55 का है, यानी काफ़ी अच्छा अप मूवमेंट देखने को मिला। अंत में 17.45 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 6.73% की बम्पर तेजी देखने को मिली, काफ़ी शानदार तेजी। अब पूरे बाजार में वॉल्यूम के मामले में नंबर 2 पे बना है रिलायंस पावर, नंबर 1 पे था सुजलॉन एनर्जी। तो काफ़ी शानदार प्रदर्शन किया आज। इसकी परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, 14 अगस्त को स्टॉक 16.95 के आसपास था, 2.6% की गिरावट हुई थी। उसके बाद 16 अगस्त की बात करें, स्टॉक की क्लोजिंग 16.75 के आसपास थी, 1.2% की गिरावट हुई। अगर बात करें 17 अगस्त की तो 16.55 के आसपास क्लोजिंग दी थी, जहाँ पे 1.2% की फिर से गिरावट हुई। 18 अगस्त की बात करें तो स्टॉक 16.40 के आसपास आए, 0.9% की गिरावट के साथ में। और अगर हम बात करें 21 अगस्त की कल की तो 16.35 के आसपास क्लोजिंग थी, 0.3% की गिरावट हुई। तो अगर हम ये पूरे 5 ट्रेडिंग सेशन की गिरावट देखें तो लगभग 5% के आसपास है। वो सारी गिरावट आज देखते हो कि रिकवर हो चुकी है और उससे शानदार तेजी हमने देखी है। यानी एक तरह से देखें तो स्टॉक फिर से बुलिश जोन में दिखाई दे रहा है। बाजार ने साथ दिया, स्टॉक दौड़ेगा जरूर। वैसे पिछले 10 साल में स्टॉक ने 74% का नेगेटिव रिटर्न दिया है। 5 ईयर के हिसाब से 48% का इसने पॉजिटिव नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 2 ईयर के हिसाब से 71% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 ईयर के हिसाब से देखें तो इसका जो रिटर्न है वो 11% पॉजिटिव है। 6 मंथ के हिसाब से इसने 67% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 3 मंथ के हिसाब से देखें तो 51% का पॉजिटिव रिटर्न है। 1 मंथ के हिसाब से लगभग 10% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 1 वीक के हिसाब से देखें तो 2.41% का पॉजिटिव रिटर्न है और 1 डे के हिसाब से 6% का पॉजिटिव रिटर्न है। यानी पिछले 2 साल से कहीं कोई निगेटिव रिटर्न देखने को नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पे इसकी पेयर कंपनी की बात करें तो आपको इसमें काफ़ी बड़े नाम दिखाई देगा, जिसमें NTPC 221 के आसपास स्टॉक है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड 247 के आसपास स्टॉक की प्राइस है। अदानी ग्रीन एनर्जी जिसकी प्राइस 1015 के आसपास है। अदानी पावर 347 के आसपास प्राइस है। अदानी एनर्जी सॉल्यूशन जिसकी प्राइस 960 के आसपास है। टाटा पावर जिसकी प्राइस 243 के आसपास है। JSW एनर्जी 360 के आसपास प्राइस है। तो जितनी पेयर कंपनियां उनकी आप देख सकते हो कि कोई भी 2 डिजिट में नहीं, सारे 3 डिजिट में
और सबकी प्राइस 200-300 के ऊपर है और यही अकेला स्टॉक है जो 17 में मिल रहा है। तो बिल्कुल जैसे ही थोड़ा सा माहौल पॉजिटिव बनेगा ये स्टॉक भी बहुत जल्द 3 डिजिट में जा सकता है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका, खरीदारी कर सकते हैं। कंपनी अपनी लायबिलिटीज लगातार कम कर रही है। मार्च 2021 में जहाँ पे 50,782 रुपीज़ के आसपास थी, वो मार्च 2023 में घट के 48,535 रुपये तक पहुँच गई है। इसके अलावा एक अच्छी गुड न्यूज ये है कि इस बार म्यूचुअल फंड में और इजाफा हो गया। हम देख रहे हैं पिछले कई क्वार्टर से HDFC लार्ज कैप और मिड कैप ने यहाँ पे 6.65 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। उनकी होल्डिंग यहाँ पे देख सकते हो कि कोई भी चेंजेस नहीं है मंथ ऑन बेसिस पे। लेकिन मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 250 इंडेक्स ने यहाँ पे एंट्री कर ली है। उन्होंने यहाँ पे 2.07 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। उनकी होल्डिंग 100% मंथ ऑन मंथ बेसिस पे नई बढ़ी है, इन्होंने नई एंट्री की है। तो मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पे निवेश कर लिया है। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ जिसकी वजह से आज पॉजिटिव माहौल बना। तो सुबह 9:17 पर 16.70 की प्राइस से 11,35,000 शेयरों की खरीदारी हुई। फिर 9:20 पर 16.85 की प्राइस से 10,22,000 शेयरों की एक शानदार खरीदारी हुई। फिर 9:25 पर 16.90 की प्राइस से 15,95,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। उसके बाद 10:03 पर 16.90 की प्राइस से 10,93,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो 10:04 पर 17 की प्राइस से 41,49,000 शेयरों की बम्पर खरीदारी हुई। उसके बाद 10:28 पर 17.20 की प्राइस से 12,61,000 शेयरों की फिर से एक बड़ी खरीदारी हुई। उसके बाद 12:54 पर 17.05 की प्राइस से 18,25,000 शेयरों की बिकवाली हुई। तो फिर 2:01 पे यहाँ पे 16.95 की प्राइस से 21,49,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। तो ये बाजार क्लोज होने के समय अगर आप देखें तो बिकवाली नहीं होती तो ये जो तेजी है 10% तक जा सकती थी। तो ओवरऑल देखें तो बड़े फंड हाउस की खरीदारी जबरदस्त शुरू हो चुकी है और ये इशारा है कि स्टॉक अब मल्टीबैगर बनने को तैयार है। इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए लेकिन एक साथ में न करें क्योंकि बाजार में अभी भी FI बिकवाल है। जब तक उनकी खरीदारी शुरू नहीं होगी बड़ी तेजी बाजार में बन नहीं सकती। फिर रिलायंस भी अकेला कैसे दौड़ेगा ये आपको ध्यान रखना, लेकिन स्टॉक अच्छा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका, खरीदारी करें। चलते हैं JP पावर की तरफ। स्टॉक की शुरुआत 7.20 पर हुई जहाँ पे 7.10 की क्लोजिंग थी कल की। तो पॉजिटिव शुरुआत हुई और 7.15 का इंट्राडे में लो बना, यानी स्टॉक में गिरावट नहीं देखने को मिली। 7.55 का इसने दिन में हाई भी बनाया। अंत में क्लोजिंग 7.40 पर जहाँ पे 4.23% की शानदार तेजी देखने को मिली। तो स्टॉक ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है। इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें 14 अगस्त को स्टॉक 7.30 के आसपास था, 2% की गिरावट हुई थी। 16 अगस्त को स्टॉक 7.50 के आसपास क्लोजिंग थी जहाँ पे 2.7% की तेजी बनी। फिर 17 अगस्त को स्टॉक 7.30 के आसपास वापस आ गया 2.7% की गिरावट के साथ। जितनी तेजी बनी उतनी ही गिरावट हो गई। उसके बाद 18 अगस्त की बात करें तो 7.10 के आसपास स्टॉक आए, 2.7% की फिर से गिरावट हुई। और 21 अगस्त की बात करें तो 7.10 के आसपास की क्लोजिंग थी, कोई भी अपडाउन देखने को नहीं मिला। तो पिछली 2-3 ट्रेडिंग सेशन में गिरावट के बाद आज काफ़ी अच्छी हमने तेजी देखी है। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 साल में इसने 156% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 2 ईयर के हिसाब से देखें तो 105% का पॉजिटिव रिटर्न है। कोरोना काल में 50 पैसे का आसपास स्टॉक था। अभी 1 ईयर के हिसाब से यहाँ पे 3% की गिरावट है। 6 मंथ के हिसाब से इसने 8% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है, लेकिन 3 मंथ के हिसाब से स्टॉक ने 29% का शानदार रिटर्न दिया है। सिर्फ 1 मंथ की बात करें स्टॉक 24% दौड़ चुका है और 1 वीक के हिसाब से 1% की तेजी है। 1 डे के हिसाब से 4.35% की तेजी है। ओवरऑल इसका रिटर्न अब अच्छा है, स्टॉक बिल्कुल दौड़ना शुरू हो चुका है और इसके पीछे वजह यह है कि इस बार देखा है कि कंपनी का बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हो कि जून 2022 में इनका रेवेन्यू 1,820 करोड़ के आसपास था, जो दिसंबर में कम होकर 1,201 करोड़ तक आ गया था, लेकिन उसके बाद में फिर से लगातार बढ़ते हुए जून 2023 में 1,708 करोड़ तक पहुँच गया है। प्रॉफिट की भी बात करें जून 2022 में 242 रुपीज़ का प्रॉफिट था, जो दिसंबर में कंपनी को 218 करोड़ रुपीज़ का भारी लॉस हुआ, लेकिन उसके बाद कंपनी फिर से लॉस से आ गई है प्रॉफिट में। इस बार 192 रुपीज़ का ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ और इसीलिए स्टॉक ने अब दौड़ना शुरू कर दिया है। और सबसे बड़ी बात है फंडामेंटल इसके काफ़ी अच्छे। मार्केट कैप 5,078 करोड़ के आसपास का है। करंट प्राइस की 7.43 का, लो 5.15 का और हाई 9.45 का। स्टॉक का पी 706 का है। बुक वैल्यू इसकी 15.20 यानी इतनी बुक वैल्यू से अभी आधी कीमत में मिल रहा है। ROC इसका 5.16% है और ROE 0.55% है। फेस वैल्यू 10 है। तो फंडामेंटल काफ़ी अच्छे जो इशारा करे कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यह आने वाले इसमें आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ी ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाई। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।